Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes, and today we'll discuss about the shortcut method. Shortcut method किसका? कोरिलेशन हम चैप्टर कर रहे हैं. कोरिलेशन चैप्टर में हम बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन मेथड की, और कार्ल पियर्सन मेथड में हम डायरेक्ट मेथड डिस्कस कर चुके हैं. नाउ दिस इज द टाइम फॉर शॉर्टकट मेथड. ओके, शॉर्टकट मेथड में हमें क्या करना है? देखिए, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला था, लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला, वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा. बट उस फॉर्मूले में जो जो चीजें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या होगा. हमें एक्स की वैल्यूज दे रखी होंगी, वाई की, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज गिवन होंगी. पर आपको क्या करना है? आपको अपने फॉर्मूले की डिमांड के अकॉर्डिंग इसमें ये चीजें निकालनी है. ओके, सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ये सब कैसे कैलकुलेट करोगे. मतलब आपके फॉर्मूले में जो जो चीजें पूछी गई हैं वो क्या है और उनको कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज dx. आपने अपने फॉर्मूला में लिखा देखा होगा dx, स्मॉल d स्मॉल x. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, मीन निकाला था और फिर सारी x की वैल्यूज में से मीन को माइनस किया था. पर इसमें हमें मीन नहीं निकालना है, इसमें हमें x में से ही कोई भी एक वैल्यू एज्यूम करनी है, मान लेनी है. तो जैसे हमने यहाँ पे 8 को एज्यूम कर लिया. अब हम क्या करेंगे? इस 8 को ही x के सारे वैल्यूज में से माइनस करेंगे. जैसे 4 माइनस 8, 6 माइनस 8, 8 माइनस 8, 15 माइनस 8. इससे क्या होगा? हमारे पास dx निकल के आएगा. ओके, बट सिर्फ dx थोड़ी ना चाहिए था, हमें dx स्क्वायर भी था. तो हम फिर उसको क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे. तो चलिए पहले dx निकाल लेते हैं. यहाँ पर मैंने जूम किया है 8 को. ओके, तो 8 को माइनस करते चले जाएंगे सारी वैल्यूज में से. 4 माइनस 8 इज -4, 6 minus 8 is -2, 8 minus 8 is 0, 15 minus 8 is 7, 20 minus 8 is 12. ओके, अब हमें क्या करना है? dx स्क्वायर. इट मीन्स जो भी हमने dx की वैल्यूज निकाली है उनका स्क्वायर करना है. 4 4 is 16, 2 2 is 4, 0 7 7 is 49, 12 12 is 144. ओके, अब ये देखिए, आपको y की वैल्यूज दे रखी है, कैपिटल y की. इसमें भी आपको सेम चीज करनी है. पहले आपको स्मॉल dy निकालने के लिए y में से अपना एज्यूम्ड नंबर माइनस करना है. जैसे हमने यहाँ पे 20 को एज्यूम कर लिया है, अब हम 20 को सब में से माइनस करते चले जाएंगे. 10 माइनस 20 इज -10, 15 माइनस 20 इज -5, 20 माइनस 20 इज 0, 25 माइनस 20 इज 5 एंड 30 माइनस 20 इज 10. अब हमें इनका भी स्क्वायर करना है. 10 इंटू 10 100, 25, 0, 25 एंड 100. ओके, अब क्या करेंगे हम? dx इंटू dy, यानी कि जो हमारी ये वैल्यूज थी dx और dy, इनको इंटू करके यहाँ पर शो करेंगे. 4 को 10 से इंटू करेंगे 40, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 0 ऑब्वियसली 0, 7 इंटू 5 35 एंड 12 इंटू 10 इज 120. ओके, सो इस तरह से आपने सारी वैल्यूज निकाल ली. अब आपका जो फॉर्मूला उसमें dx dy पूछा गया है तो आप इसका सम कर लेंगे. इसका सम ही वहां पर आप लिखेंगे. एक जगह आपको जो नीचे दे रखी है वैल्यू, उसमें समेशन ऑफ dx भी है. ओके, नहीं, समेशन ऑफ dx नहीं, हम सॉरी, समेशन ऑफ dx स्क्वायर एंड सम ऑफ dx देन उसका होल स्क्वायर. तो समेशन ऑफ dx स्क्वायर का मतलब है कि आप इसका सम लेके चलोगे, और dx का जो होल स्क्वायर है उसका मतलब है कि आप ये वाला सम लेके चलोगे, सम ऑफ dx, बाद में उसका स्क्वायर करेंगे. ओके, इस तरह से हम वैल्यूज उसमें सारी पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे. और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आएंगे. कंप्लेन करने से नहीं आएंगे कि हमसे तो हो नहीं रहा, कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट है. बट कैलकुलेशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती कि सॉल्व ना हो सके. तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, बाकी सब बिल्कुल इजी है. ओके, सो डू प्रैक्टिस. ओके, तो चलिए हम एक और डिस्कस कर लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड. कि स्टेप डेविएशन मेथड में क्या क्या पूछा जाता है और स्टेप डेविएशन की मेथड में पूछी जाने वाली वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड. ये भी कार्ल पियर्सन का ही है. स्टेप डेविएशन मेथड का यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा. यहाँ पर देखिए, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसा शॉर्टकट मेथड में था, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि वहाँ dx dy था, यहाँ dx डैश dy डैश है. अभी जो डैश है ना, देखो हर जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, dx डैश dy डैश, dx डैश dy डैश, dx डैश स्क्वायर, dx डैश का होल स्क्वायर. तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करें?
ठीक है, तो हम यही बताने जा रही हूँ कि जैसे आपको x की वैल्यूज दे रखी है, y की वैल्यूज दे रखी है, तो आपको इधर भी क्या करना है, सबसे पहले x में से किसी एक वैल्यू को एज्यूम करना है और वही करना है जो पहले किया था, यानी कि उस वैल्यू में से वो एज्यूम्ड वैल्यू माइनस करनी है। जैसे कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया है 15, तो 15 को माइनस करना है सब में से। 5 माइनस 15 इज माइनस 10, 10 माइनस 15 इज माइनस 5, 0, 20 minus 15 is 5, 25 minus 15 is 10. Now, the most important thing is dx dash कैसे निकालें। अब हमें क्या करना है कि जितने भी हमारी dx की वैल्यूज आई हैं, इन सबको हमें डिवाइड करना है c से। c is the common factor। तो आप ये देखिए इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, ये सब किसके टेबल में आते हैं, ये सब 5 के टेबल में आते हैं। तो c यहाँ पर क्या है, 5 है, यानी कि हमें dx की सभी वैल्यूज को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज माइनस 2, माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 5 इज माइनस 1, 0, 1, 2। ओके, ये है dx डैश। अब dx डैश का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मूले की डिमांड है। सो dx डैश का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1, 0, 1, 4। ओके, बिल्कुल इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको y में भी करना है। ओके, चलिए इसको भी कर लेते हैं। जैसे कि y में हमने एज्यूम किया है 30, तो 30 को पहले माइनस कर देंगे सभी y की वैल्यूज में से। 40 माइनस 30 इज 10, 35 माइनस 30 इज 5, 30 माइनस 30 इज 0, 25 माइनस 30 is minus 5 and 20 minus 30 is minus 10। अब dy डैश कैसे निकालेंगे, इसमें भी जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर इज 5 here also। सो अब हम 5 से dy की सारी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज 2, 1, 0, माइनस 1 एंड माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, dy डैश का स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायर इज 4, 1, 0, 1, 4। ओके, बाद में हमें जो जो चाहिए उसका सम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। देखिए हमें क्या क्या चाहिए। अच्छा हाँ, हमें dx डैश और dy डैश भी तो चाहिए। इट मींस dx डैश और dy डैश का मल्टीप्लाई करेंगे अब हम। तो यहाँ पर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा dx डैश और dy डैश। तो dx डैश क्या है, -2, dy डैश क्या है 2। तो -2 into 2 is -4, -1 into 1 is -1, 0 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 into -1 is -1 and 2 into -2 is -4। ओके, सो इस तरह से हमें जो जो चाहिए था, क्या क्या चाहिए था एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूले में देखिए सम ऑफ dx डैश dy डैश, यानी कि इसका सम हमको चाहिए, हमें इसका सम करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लेके उसमें चलेंगे। सम ऑफ dx डैश का सम, इसका सम इनटू, ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, इनटू सम ऑफ dy डैश का सम। ओके, डिवाइडेड बाय n मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 ही है दोनों में, वो तो हम 5 ही लेके चलेंगे। फिर रूट में समेशन ऑफ dx डैश का स्क्वायर। अब ये जो dx डैश का हमने स्क्वायर करा है ना, हम इसका सम यहाँ रखेंगे। ओके, फिर ये देखिए ब्रैकेट में लिखा है सम ऑफ dx डैश एंड देन होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप सम ऑफ dx डैश, इसका सम ऑफ dx डैश ये लेके चलोगे और उसका बाद में आप स्क्वायर करोगे। ओके, ऐसे ही वहां देखिए सम ऑफ dy डैश स्क्वायर, इट मींस हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका सम निकालना है, और सम ऑफ dy डैश का होल स्क्वायर मींस dy डैश की वैल्यू वहां लेके जाएंगे और बाद में उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो इस तरह से हमें ये सारे फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। ओके, इन सबको प्लस करके हम इस फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है। और याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो आपको जितना आता है आप उतना अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, और बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हमसे तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, बल्कि अगर आप इतना भी करोगे तो इसमें भी आपको काफी नंबर मिल जाएंगे। तो आप जो है बाद में वैल्यूज पुट करना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, बाय बाय, टेक केयर।